हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंजीसू। आज मैं आप लोगों को वर्ड्स के बारे में बताने जा रही हूँ, वर्ड्स के टाइप्स के बारे में। लास्ट टाइम जो आपको बताया था मैंने वर्ड्स के बारे में, फ्रेज के बारे में, सेंटेंस के बारे में और क्लॉज के बारे में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में। और वर्ड होता क्या है आप लोगों को याद ही होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वर्ड क्या होता है, लेटर्स जो हम लोगों का होता है वो ग्रुप बना के उससे अगर एक मीनिंग निकलेगा तो वो वर्ड हो जाता है। तो पहला टाइप्स ऑफ वर्ड्स में आ जाता है हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जो हम लोग स्पीच मतलब जो हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग जो बोल रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स बोल रहे हैं और उसमें बहुत तरह के वर्ड्स हैं। तो ऐसे इंग्लिश में तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड के टाइप को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन किया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आ जाता है आपका नाउन। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। जो भी कुछ किसी चीज़ का नाम हो उसको नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, राम किसी का नाम है, डॉक्टर, सोल, सोल मतलब ग्रुप ऑफ फिश है, लव, लव एक इमोशन का नाम है, कॉटन मटेरियल नाउन है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो कोई किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ऊपर जो हम लोगों ने नाउन देखा, जैसे राम है, डॉक्टर है, सोल है, अगर इनके बदले में जो वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसी वर्ड को प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, राम के बदले में ही यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर मान लीजिए लेडी है तो शी यूज़ कर सकते हैं, शोल के लिए इट यूज़ कर सकते हैं, लव के लिए दिस, आई अपने लिए, यू तुम्हारे लिए, दे वे लोग। तो इस तरह से जो नाउन के बदले में हम जो यूज़ करते हैं तो उसको वो प्रोनाउन बन जाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन, ऊपर जो नाउन और प्रोनाउन हमने देखा उसके बारे में अगर एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा है, वो कैसा है उसके बारे में बता रहा होता है, तो वो वर्ड बन जाता है आपका एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, ब्रेव, राम जैसे क्या है, ब्रेव राम अगर बोला जाता है तो ये ब्रेव से राम के बारे में एक क्वालिटी बताया जा रहा है, तो वो ब्रेव जो है एडजेक्टिव बन जाता है। डॉक्टर जो है, मान लीजिए काइंड डॉक्टर, तो डॉक्टर कैसा है, काइंड है, तो डॉक्टर के एक क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे यूज़, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, STRONG है, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव है। जैसे कॉटन है, सॉफ्ट है, लव स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ब। और वर्ब क्या होता है, इट डिनोट्स एक्शन। ये नाउन और प्रोनाउन जो भी एक्शन करता है, एक्टिविटीज़ करता है, तो वो डिनोट किया जाता है वर्ब से। एग्जाम्पल, जैसे राम क्या एक्टिविटी कर रहा है, प्ले कर रहा है, तो प्ले आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। डॉक्टर क्या एक्टिविटी कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेट क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ मैंने ऑपरेशन जो लगाया वो ऑपरेशन आपका नाउन हो जाता है, ऑपरेट जो है वो वर्ब है। ये किस तरह से है, मैं जब नाउन कराऊंगी आप लोगों को, नाउन के बारे में जो क्लास लाऊंगी उस टाइम में अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी। देन नेक्स्ट, स्विम, फिश जो है स्विम करता है, लव हर्ट करता है, या कॉटन प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इस तरह से जो भी एक्शन वर्ड, जो वर्ड एक्शन डिनोट करता है वो आपका वर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो हम लोगों ने वर्ब देखा, एडजेक्टिव देखा, और तो इन सब को, या एडवर्ब, इन सब को जो डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब खुद को भी कभी कभी डिस्क्राइब करता है। जैसे स्मार्टली, जैसे राम खेला था, प्ले किया था
मान लीजिए स्मार्टली, राम प्लेस स्मार्टली, तो प्ले के लिए स्मार्टली यूज़ हुआ कि वो कैसे खेल रहा है स्मार्टली, तो प्ले वर्ब के को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए स्मार्टली जो है एडवर्ब है। मान लीजिए डॉक्टर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है स्किलफुल्ली, तो ये भी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और मान लीजिए अब एडजेक्टिव एक ले लेते हैं, ब्रेव, जो हम लोगों ने एडजेक्टिव लिया था, तो ब्रेव, तो बोलेंगे कि राम इज़ वेरी ब्रेव, तो वेरी से ब्रेव को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सिर्फ ब्रेव नहीं, बहुत ही ब्रेव है, तो इस तरह से एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। और टू, मान लीजिए राम प्लेड टू स्किलफुल्ली, तो स्किलफुल्ली आपका एडजेक्टिव ऑलरेडी एडवर्ब है, बट टू उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, बहुत ही स्किलफुल्ली। तो इस तरह से एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, इट डिनोट्स द पोजीशन, जो नाउन प्रोनाउन का पोजीशन कहाँ पे है, वो पोजीशन डिनोट किया जाता है प्रपोजिशन से। एग्जाम्पल, इन, on, Ram is in the class, on TV, television, yes, under the table, above the table, yeah, at school। तो इस तरह से पोजीशन बताया जाता है प्रपोजिशन से कि कहाँ पे है। नेक्स्ट आपका है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्टर होता है। कनेक्शन, ये कनेक्शन का काम करता है, जैसे कोई भी सिर्फ वर्ड्स का नहीं, फ्रेजेस को भी, सेंटेंसेस को भी ये जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल, एंड, सो, बट, वाइल, देन, एट्सेट्रा। तो ये वर्ड्स जो है ये ज्वाइन करता है, वर्ड को ज्वाइन करने का काम करता है, फ्रेजेस को भी, सेंटेंसेस को भी, तो ये जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए ये बन गया आपका कंजंक्शन। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस सडन फीलिंग लाइक जॉय, सरो, एक्साइटमेंट, इमोशंस। तो कोई भी हम लोगों का सडन फीलिंग जो माइंड में आता है, चाहे वो खुशी, जॉय की वजह से हो, चाहे वो सरो, दुख की वजह से हो, चाहे वो एक्साइटमेंट की वजह से हो, चाहे वो इमोशंस की वजह से हो, तो ये हम लोगों का हो जाता है इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल, हुर्रा, हम लोग खुशी में, जॉय में बोलते हैं हुर्रा, यस। या कभी दुखी में बोल दिया अलास, जब दुख होता है अलास बोलते हैं, या एक्साइटमेंट में ये बोलते हैं, यस। और इमोशंस कभी कभी इमोशनल हो कि जैसे वाओ, यस, बहुत ही अच्छा लगा कोई भी चीज़, तो वाओ। तो इस तरह से जो हम लोगों का कोई भी चीज़ देखने से सडन हम लोगों का निकलता है इमोशंस वर्ड के रूप में, तो वो आपका बन जाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दूसरा टाइप है आपका डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स भी एक तरह के वर्ड्स है, और वो क्या करता है, डिटरमाइंस नाउन। डिटरमिन्स बोलिए या डिटरमाइंस बोलिए, दोनों करेक्ट है। डिटरमाइंस नाउन, तो नाउन के बारे में, नाउन को डिटरमिन करता है कि वो सिंगल है या पर्टिकुलर है या नॉट पर्टिकुलर है, तो इस तरह से डिटरमिन करता है, इसलिए वो उसको बोलते हैं डिटरमाइनर्स। जैसे एग्जाम्पल, अ बॉय, एक लड़का, तो ए से समझ, बॉय सिर्फ बॉय बोलने से में नहीं समझ आ रहा है, पर बॉय को के आगे ए जब लगाते हैं तो समझ आता है कि एक लड़का। तो इस तरह से डिटरमाइनर्स नाउन या प्रोनाउन को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको डिटरमाइनर्स बोलते हैं। इसके भी सब डिविजन्स है, जैसे आर्टिकल। आर्टिकल आपका इंग्लिश में ए, एन एंड द है, ओके। और
जब मैं आर्टिकल के बारे में क्लास लाऊंगी तो उस टाइम मैं आप लोगों को इसका भी डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना बोल दूं कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द जो आपका है डेफिनेट आर्टिकल होता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिस, दैट, दिस, दोज, इट। ओके, तो ये सब भी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है। नेक्स्ट है आपका पोजेसिव। इससे पोजीशन दिखाया जाता है कि किसी का है, जैसे माई, मेरा, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, एनी नेम्स। अगर कोई भी नेम के बाद एपिस्ट्रोफी लगा है, जैसे राम्स, तो वो राम का है। देन नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। ये टर्म से ही समझ में आ जाता है कि क्वांटिटी बताता है, जैसे ऑल, सम, एनी, एवरी, मोर, मच, लिटिल, एनफ, अनोदर, सेवरल। तो इस तरह से ये क्वांटिटी बताता है। तो ये हो गया आपका क्वांटिफायर, सारे के सारे वर्ड्स है। नेक्स्ट है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स नंबर्स जो बताता है, जैसे 1, 2, 3, 10, 100, 1000, लाख। तो इस तरह से ये हो गया आपका न्यूमरल्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट, जिस वर्ड से समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या बटा हुआ है, जैसे एवरी, इच, ईदर, नीदर, बोथ। तो ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है आपका WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में से दो है, जैसे विच एंड हुज। ओके, तो ये आपका बन गया है डिटरमाइनर्स। और क्योंकि डिटरमाइनर्स आपका नाउन को डिटरमिन करता है, तो ये आप एडजेक्टिव में भी इंक्लूड कर सकते हैं, या एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है डिटरमाइनर्स भी। और नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड है मॉडल्स। मॉडल्स भी आपका वर्ब के कैटेगरी में आता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। और ये वर्ब के कैटेगरी में आता है, पर इसका यूजेस थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है मॉडल्स में। तो ये भी एक तरह का टाइप ऑफ वर्ड है। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर जो कि फेमिनिन, लड़का है, लड़की है, या नॉन लिविंग है, ये बताता है, जैसे गर्ल, बॉय, बुक, एट्सेट्रा। तो ये भी टाइप ऑफ वर्ड ही है। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? टू वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जब टू वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स दोनों कंबाइन होके कभी कभी सिमिलर उसी तरह के मीनिंग देगा, या कभी कभी टोटली डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे फुटबॉल, फुट और बॉल मिलके बन गया फुटबॉल, तो इसमें तो थोड़ा बहुत मैच हो जा रहा है फुटबॉल। पर फ्रेंड, फ्रेंड माने दोस्त, शिप, जहाज, तो फ्रेंड और शिप मिलके बन गया फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप दोस्ती। तो इसे ये टोटली डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। उसी तरह से ब्रेन वॉश, एट्सेट्रा। तो ये आपका हो गया 5 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो अभी तक हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है। और सेकंड देखा हमने डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्योंकि नाउन को डिटरमिन करता है, तो ये एडजेक्टिव में भी हम लोग पढ़ेंगे। मोड एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, मॉडल्स है, एंड फोर्थ है जेंडर, और फिफ्थ है कंपाउंड वर्ड्स। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ वर्ड्स आप जान लिए। तो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ समझ तो आया ही होगा। आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंजीसू।